हाय बच्चों। गुड इवनिंग बच्चों। यार आईओकेम ने ना एक क्वेश्चन में थोड़ा सा एक एम्बिग्यूटी टाइप की है, वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप में से बहुत सारे बच्चों को एक्स्ट्रा 5 मार्क्स मिल जाएंगे आईओकेम 2025 में। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग ये आज का हमारा छोटा सा सेशन है। ठीक है, तो क्या एग्जैक्टली वो एरर था, क्या एम्बिग्यूटी है, कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, क्या हमें सबको 5 मार्क्स मिलेंगे, क्या वो बोनस होगा या क्या होगा, वो हम देखते हैं। तो बेसिकली एक सेट डी में देयर वाज अ प्रॉब्लम नंबर 22। तो उसमें कह रहा था कि लेट एबीसीडी बी रेक्टेंगल एंड लेट एम एंड एन आर द पॉइंट्स लाइंग ऑन द साइड्स ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। एज्यूम दैट एम सी इक्वल टू सी डी, कुछ बेसिकली काफी सारी कंडीशन दी हुई थी। ठीक है, ऑल्दो इसका हम सॉल्यूशन ऑलरेडी बना चुके हैं। इसका सॉल्यूशन हमने आईआईएम 2025 सॉल्यूशंस में ऑलरेडी दिखाया हुआ है, बट बहुत सारे बच्चों ने उस दिन भी बोला था एंड उनका बहुत सारे बच्चों का टेलीग्राम पे भी मैसेज आ रहे हैं कि देयर इज ऑल्सो एन ऑल्टरनेट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। ठीक है, इस क्वेश्चन का हमने आंसर बताया था 03। ठीक है, एंड देयर वाज एन इजी वे टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम एंड वो 03 आंसर डेफिनेटली करेक्ट है। बट कंसिडरिंग प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को देखते हुए देयर इज वन अनदर ऑल्टरनेटिव ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, अब देखते हैं कि वो दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है। देखो, क्वेश्चन कह रहा था लेट एबीसीडी बी अ रेक्टेंगल एंड एम एंड एन आर द पॉइंट्स लाइंग ऑन द साइड्स ए बी एंड बी सी। अब पहली बात तो यहां पर आईओकेएम ने एक छोटी सी गलती की, यहां पर इसने इंटीरियर पॉइंट नहीं लिखा। तो एम कोई भी पॉइंट हो सकता है ए बी लाइन सेगमेंट पर। ठीक है, लाइक इट कैन बी पॉइंट ए, इट कैन बी एनी पॉइंट on the line segment AB. It can be A, it can be B also, right? Similarly, N is any point on the line BC. ठीक है, तो N कोई भी पॉइंट हो सकता है BC साइड पर। इट कैन बी पॉइंट B, इट कैन बी पॉइंट C। तो पहला यहाँ पे एक छोटा सा एरर मैं कहूंगा कि एरर क्या हुआ, इंटीरियर वर्ड मिस कर दिया, इंटीरियर वर्ड नहीं यूज किया। ठीक है, बट फर्दर कुछ कंडीशन थी कि CM शुड बी इक्वल टू CD एंड DM शुड बी इक्वल टू MN। एंड फर्दर एक और कंडीशन इन्होंने बोला कि द पॉइंट सी डी एम एन लाई ऑन अ सर्कल। एंड यहां पर भी इन्होंने कहीं पर भी ऐसे नहीं स्टेटमेंट को लिखा कि सी डी एम एन इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो, दोनों स्टेटमेंट्स में फर्क है। यहां पर बोले कि सी डी एम एन ये चारों पॉइंट्स एक सर्कल पे लाई करते हैं। ठीक है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलना एक अलग चीज है। हो सकता था सी डी एम एन में दो पॉइंट्स कोइंसाइड कर रहे हो, तब भी वो 3 पॉइंट्स सेम सर्कल पे लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं टू द स्केल डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, जो हमने एक्चुअल सॉल्यूशन में भी इस क्वेश्चन के लिए बताया था, जैसे लेट से एबीसीडी एक रेक्टेंगल है। ठीक है, एम कोई भी एक पॉइंट है सच दैट सीएम इज इक्वल टू सीडी, तो जितना सीडी है उतना ही सीएम है। ठीक है, तो लेट से एम इज अ पॉइंट लाइक दिस सच दैट सीएम एंड सीडी दीज टू आर सेम। एंड फर्दर कह रहे हैं कि भाई एन इज अ पॉइंट ऑन सीबी, एन सीबी पर एक पॉइंट है सच दैट डीएम एमडी दिस लेंथ इज इक्वल टू एमएन। ठीक है, तो हमने कुछ इस टाइप से क्वेश्चन किया था, एक्चुअल सॉल्यूशन भी आप देख सकते हो। तो यहां पर सी एन एम डी दे आर कॉन्साइक्लिक। अब अगर आप एन पॉइंट को इंटीरियर पॉइंट मानते हो, देन यस, देन द आंसर विल बी 03। एंड फॉर ए गिवन रेक्टेंगल ये एक ही पॉसिबल पॉइंट बनता है इफ एन इज एन इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, बट देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी, जब लेट से एबीसीडी मान लो, अब ये रेक्टेंगल है आपका। ठीक है, ए बी सी डी, दिस इज अ रेक्टेंगल एंड लेट से एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम ए बी का मिड पॉइंट है एंड सच दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सी डी एम इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये हम बना सकते हैं। अब देखो, क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग लेट एम एंड एम शुड बी अ पॉइंट लाइंग ऑन ए बी। क्या एम ए बी पर लाई कर रहा है? यस, हमने क्या माना है? एम को मिड पॉइंट माना है। सीडीएम मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाई है। अब एज पर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट सीएम शुड बी इक्वल टू सीडी, तो ये लेंथ इसके इक्वल होना चाहिए ऑब्वियसली, बिल्कुल, बिकॉज हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल मानी है। फर्दर बीसी कैन बी एनी पॉइंट ऑन, सॉरी, एन कैन बी एनी पॉइंट ऑन सीबी, तो मैंने सी और एन को कोइंसाइड करा दिया। लेट्स से एन पॉइंट यहीं पर ही है। ठीक है, तो बट कंडीशन क्या होनी चाहिए? डीएम शुड बी इक्वल टू डीएन। डीएम कितना है? डीएम इज दिस थिंग, है ना, जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक साइड है। एंड डीएन, डीएन कितना है? डीएन भी आपका बीसी के इक्वल हो जाएगा, विच इज साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल।
तो बेसिकली डीएम इक्वल टू डीएम इक्वल टू एम एन, ये भी सेटिस्फाई हो रहे हैं, है ना। बट फर्दर सी डी एम एन, दीज 4 points सी डी एम एन, they must lie on a circle. They all are lying on a circle because एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का, एंड फॉर दैट मैटर किसी भी ट्रायंगल का देयर विल बी अ सर्कल, है ना। तो ऐसा मानने से दिस इज बेसिकली अ कॉर्नर केस, दिस इज अनदर केस जो क्वेश्चन की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो दिस शुड बी एन एक्सेप्टेबल केस। अब यहां पर हमें ए बी अपॉन बी सी रेशियो निकालना था। अब देखो क्लियरली ए बी जो है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू हाउ मच, AB and CD, they both are same, and CD is nothing but CM because of equilateral triangle. Now, obviously, this angle will be 60 and this angle will be 30. So, can I say CM का cos 30 that will be equal to CB, और आप simply 30, 60, 90 triangle से भी निकाल सकते हो, है ना। तो can I say CM upon CB that is nothing but 2 upon cos 30 and 1 upon cos 30, and cos 30 is nothing but root 3 by 2, so that will be 2 upon root 3. CM is nothing but AB, तो वी कैन यहाँ पे हम कंफर्टेबली क्लेम कर सकते हैं कि AB अपॉन CB, ठीक है। CM की जगह हमने AB रख दिया, AB अपॉन CB इज 2 by root 3, बट हम किस में इंटरेस्टेड थे, हम AB अपॉन CB स्क्वायर में इंटरेस्टेड थे, तो यहां से वी कैन कंफर्टेबली क्लेम कि AB अपॉन CB का स्क्वायर दैट शुड बी 4 by 3, एंड हेंस ये जो 4 m plus n की वैल्यू पूछी गई थी क्वेश्चन में, तो दैट शुड बी m plus n शुड बी 7. So yes, there are 2 answers possible for this as per the problem statement, because क्वेश्चन ने कहीं पर भी ना तो ये बोला है कि इंटीरियर पॉइंट्स है, बेसिकली m should not be equal to a और m should not be equal to b. आइडियली क्वेश्चन को ऐसा लिखना चाहिए था, है ना। फर्दर CDMN उसने क्वाड्रिलेटरल का वर्ड क्वाड्रिलेटरल वर्ड यूज नहीं किया। अगर क्वाड्रिलेटरल वर्ड यूज करता तब भी हम मान सकते थे कि भैया चलो रादर उसमें भी लिखना चाहिए था इसको कि कॉन्वेक्स है या कनकेव है। जनरली ऑलमोस्ट हर अच्छे क्वेश्चन में या ऑलमोस्ट हर जेन्युइन प्रॉब्लम में, जेन्युइन प्रॉब्लम का मतलब है मेरा, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर लो, चाहे वो AMC है, AIME है, IMO है ना, उन सब में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है। अब एज पर दिस इंफॉर्मेशन, yes, there are 2 answers possible. One is 0, 3, in which n will be an interior point, and one is 7, 0, 7, in which n is a corner point. And this is one configuration जो मैंने अभी आपको बताई। बच्चों ने बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस भेजी हैं अलग अलग टाइप की, जिसमें 0, 7 आंसर बन रहे हैं, राइट। तो नाउ व्हाट शुड यू डू, आप लोगों को क्या करना चाहिए भाई। पहली बात तो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा, विल वी गेट बोनस, क्या हमें बोनस मिलेगा अब इस क्वेश्चन में। एज पर मी, मेरे हिसाब से बोनस नहीं मिलना चाहिए, बोनस नहीं मिलना चाहिए। बट व्हाट शुड HPCSE, व्हाट शुड MTI डू, जिन बच्चों ने 03 और 07 ये आंसर दिया है, तो दे शुड गेट 5 मार्क्स, उनको 5 मार्क्स मिलने चाहिए। ऑब्वियसली अगर 03 या 07 के अलावा कुछ और किए, दे शुडंट गेट एनीथिंग। बट यस, जिन्होंने 03 या 07 मार्क किया, उनको 5 मार्क्स मिलने चाहिए, डेफिनेटली मिलने चाहिए, है ना। एंड अब क्या हम MTI पर छोड़ दें या हमें कुछ करना चाहिए। देखो, हमने VOS में चैलेंज किया है इस क्वेश्चन को, वी चैलेंज इट कि इसके 2 आंसर एक्सेप्टेबल होने चाहिए। अगर आप लोगों का 07 आंसर आया है, तो व्हाट यू शुड डू, आपको चैलेंज करना चाहिए। आपको MTI ने अभी 11 सितंबर तक की डेडलाइन है, 11 सितंबर तक यानी कल तक आप चैलेंज कर सकते हो। चैलेंज कैसे करना है, देखो चैलेंज करने का तभी फायदा है इन केस यू गॉट 07 एज द आंसर, है ना। चैलेंज करने के लिए MTI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, ठीक है, दिस इज द लिंक फॉर द ऑफिशियल वेबसाइट। वहां पर यू विल फाइंड समथिंग लाइक दैट, IOKM 2025-2026। ये 7 सितंबर को अनाउंसमेंट आई थी, जहां पर उन्होंने आंसर की प्रोविजनल आंसर की अपलोड की थी, एंड ऑल चैलेंजेस टू प्रोविजनल की शुड ओनली बी सबमिटेड थ्रू दिस फॉर्म। एक गूगल फॉर्म इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, आप उसको क्लिक कर सकते हो बाय 11 सितंबर, ठीक है। चैलेंज क्लियर कट लिखा हुआ है, चैलेंजेस ओवर ईमेल विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो आपको इस फॉर्म पे क्लिक करके ही आपको चैलेंज करना होगा, ठीक है। फॉर्म पे क्लिक करोगे तो इस टाइप का कुछ गूगल फॉर्म खुल जाएगा, एंड आप इसमें प्रॉपर रीजनिंग के साथ आप इसको चैलेंज कर सकते हो। हमने ऑलरेडी चैलेंज कर दिया VOS में, ठीक है, इस चीज को, तो आप लोगों को भी करना चाहिए जिन बच्चों का 07 आंसर आ रहा है, ठीक है। एंड दिस इज हाउ you can get maybe
जिन बच्चों का 07 आया, यू कैन गेट यस एडिशनल 5 मार्क्स इन IUCAM 2025। एंड जिनका 07 आ रहा है, प्लीज भैया चैलेंज जरूर करना, बिकॉज एज पर अस बोथ आंसर्स आर एक्सेप्टेबल एज पर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, दैट इज इट फ्रॉम टुडे सेशन। जल्दी IUCAM अच्छा, हम लोगों का RMO कैंप स्टार्ट हो रहा है भाई अभी कमिंग फ्राइडे से, दिस फ्राइडे 12 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। नीचे गूगल फॉर्म भी दिए हुए हैं। जो बच्चे IUCAM कैंप का पार्ट थे उनको कुछ भी फिलअप करने की जरूरत नहीं है, बैकएंड से आपको एनरोल कर दिया जाएगा। दोज हु आर न्यू टू द सिस्टम, जिन्होंने अनफॉर्चुनेटली IUCAM कैंप हमारा मिस कर दिया था, तो दे कैन फिल द गूगल फॉर्म जो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, आपकी डिटेल्स वेरीफाई करके यू विल बी एनरोल्ड टू RMO कैंप, राइट। Currently RMO camp is free for everyone, you don't have to pay anything. If you have given IUCAM paper, actual IUCAM paper अगर आपने दिया, then you are eligible for this RMO camp. And 04 और 05 रीजन के जो बच्चे हैं जिनका भी IUCAM का पेपर होना है ना, तो वो लोग भी एलिजिबल हैं। यू जस्ट इन केस अगर इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ IUCAM camp, all you need to do is just to fill up the Google form that is given in the description. ठीक है, so see you soon. Till then, please take a very good care of yourself. And in case if you got 07 as the answer for that problem, please do challenge. All right. Bye bye. Thank you.